लाइए गिफ्ट ग्लोब पे नजर का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब और दिखाइए जो एशियन मार्केट्स खुले हुए हैं। अपन ने अलग करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं पता नहीं, फिर भी जो है एशिया दिखाइएगा, उसमें जापान तो दिख ही जाएगा। डायरेक्टर साहब भी डर रहे हैं दिखाने में, अच्छा अलग से ही दिखा दिए क्योंकि बाकी शायद कुछ बचा ही नहीं होगा। निकाई 2/3% दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। क्यूज, अब भाई साहब यूएस तो बंद था तो आज क्यूज का थोड़ा सा अभाव है, पर फिर भी जो इंपॉर्टेंट है एक्सटेंडेड सेशन के बाद यूएस रिज्यूम जब कर रहा होगा तो फ्यूचर्स दिखाइएगा। कल शाम को 3:30 बजे जब हम बंद हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे कि एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब हम आएंगे तो आधे % की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे होंगे। अब आते आते जैसे सेशन की एक्चुअल ओपनिंग की तरफ आ रहे हैं ये मामला ठंडा पड़ रहा है। इंडिकेशंस ऐसे हैं कि शुरुआत इस हफ्ते की यूएस की जब हो रही होगी तो फ्लैट शुरुआत हो रही होगी, स्टेबल सी शुरुआत हो रही होगी। बुरा नहीं है, पिछले हफ्ते का पेन उन्होंने भी झेला है, 1.5-2 हफ्ते से वो भी दिक्कतों में आते हुए नजर आए थे, तो एक स्टेबल ओपनिंग के इंडिकेशन एटलीस्ट यूएस से आते हुए नजर आएंगे आपको। हाँ, नजर रहेगी जब आज यूएस का सेशन रिज्यूम हो रहा होगा, एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स, क्या वो फेयर, क्या वो पैनिक, क्या वो एंग्जाइटी कंटिन्यू कर रही है या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा जब आज यूएस कंटिन्यूस सेशन में उतरेगा। वैसे सबका फोकस तो हमारे देश में ही होना है। हेडलाइन में मेंशन था एआई समिट की शुरुआत हो गई है, जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस करेगा वो एआई समिट टूल पकड़ेगी। दुनिया के सारे प्रोमिनेंट नेम जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो ओपन एआई हो, अल्फाबेट हो, एंथ्रोपिक हो, गूगल डीप माइंड हो, सबके सीईओज तो होंगे यहीं नई दिल्ली में। तो खैर फोकस दुनिया का वहीं पे है। हॉलीडे जहां तक बात है, पूरा एशिया, चाइना से लेकर हांगकांग से लेकर सिंगापुर, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पूरा एशिया छुट्टी बना रहा है। बांग्लादेश में तारिक रहमान, अब ऐसे पीएम मोदी को भी इनवाइट था, ऐसे पड़ा था 13 देशों के टॉप ऑफिशियल्स को इनवाइट थे। अब उसमें पीएम मोदी तो आज मुंबई में होंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के लिए, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव उस वोट टेकिंग सेरेमनी में होंगे। बाकी जेनेवा का एक्शन अवेटेड होगा, रूस रशिया यूक्रेन वाला मामला और दूसरी तरफ ये ईरान वाला मामला। एक चीज और ग्लोब में इंटरेस्टिंग थी, बाकी सब मिला जुला है। तब और आपकी पहली प्लेट रखी थी आपकी स्क्रीन डायरेक्टर साहब ने, वो क्यूज आपके लिए पस से हैं, तो हमें तो आज अपने पे अपनी चाल दिखानी है। एक अपडेट ग्लोबली था, नेस्ले डेनॉन, तो हमारे लिए नेस्ले लिस्टेड है इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंच प्रोसिक्यूटर्स कुछ कंपनीज के इन्वेस्टिगेशंस खोल चुके हैं, कल वो अपडेट आ रहे थे। कंटैमिनेटेड बेबी फॉर्मूला इनकी पेरेंट कंपनी के लिए इशू है, वो 5 कंपनीज हैं जिनके नाम सामने हैं, तो देखते हैं नेस्ले इंडिया फोकस में रहेगा। बाकी ठीक है, ग्लोब से ऐसा कोई खास संकेत नहीं।